बंसी। तो पहले तो मैं ये बता दूं ये है क्या। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उनकी जिंदगी भगवान ने बनाई है 120 दिन। आज जो रक्त कोशिका बनी आरबीसी, वो 120 दिन रहेगी शरीर में। वो ये जन्म मरण का खेल हर क्षण चल रहा है, और उसमें ये ग्लूकोज है ब्लड में। तो इसमें क्या करते हैं, 15 दिन पहले की बच्चा है उन्हें हटा देते हैं, 15 दिन बाद की वृद्ध है उनको हटा देते हैं, और बीच में 90 दिन का ब्लड शुगर का एवरेज है दोस्तों। और ये ही सटीक फार्मूला है डायबिटीज से जंग जीतने का, डायबिटीज को हराने का। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने का है, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते। आपने 2 महीने पहले कितना कार्बोहाइड्रेट लिया था, कितनी चाय पी थी, आप खुद हिसाब नहीं रख पाते। 15 दिन पहले का ही पता नहीं रहता, 3 दिन पहले का भी पता नहीं रहता, तो कहाँ से मैनेज करेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि फास्टिंग कराते हैं लोग ज्यादातर। यहाँ मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि डायबिटीज को मैनेजमेंट अलग हिस्सा है और डायबिटीज का रिवर्सल अलग है। तो डायबिटीज का अगर मैनेजमेंट करना है तो HbA1c कराना है। तो मैंने हमारे उद्देश्यों में आपको बताया था कि हर 25 साल से ऊपर के व्यक्ति को 3 से 6 महीने में HbA1c कराए तो मैनेज हो गई। अपन अगर 5.7 से नीचे है तो नॉर्मल है, तो क्यों डरे। डरना नहीं है आज के बाद। अगर डरे तो फिर पता तभी चलेगा जब हो जाएगी डायबिटीज। तो यहाँ दूसरी स्टेप देखिए, 5.7 से 6.4 है तो प्री डायबिटीज है। तो पकड़ में आ गया ना। 35 से 40 करोड़ की जो लिस्ट बन गई है उसमें नाम तो नहीं है, यही पता चलने वाला है दोस्तों। अगर आपने जांच नहीं कराई तो फिर चौथी स्टेप देखिए, 6.4 तो ऊपर है तो डायबिटीज हो गई। तो यहाँ क्यों इंतजार करें हम। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि जिस भी स्वास्थ्य प्रचारक ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है उसको सबसे पहले तो आप धन्यवाद दीजिए कि आज ने मेरे को नई राह दिखाई, नया रास्ता दिखाया और जांच कराने को प्रेरित किया और जांच कराई। दोस्तों मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस बात पर, क्यों आदरणीय मिश्रा जी, मैं उनका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं इस जांच के बारे में जानता ही नहीं था। रिटायर हो गए, 6 साल हो गए थे, और 1 साल पहले जब मिश्रा जी ने बताया कि आप जानते हैं HbA1c, मैंने कहा ये क्या होती है। मैं तो फास्टिंग और पीपी जानता था और वो भी नहीं कराता था। क्यों? क्योंकि मेरे को डायबिटीज है ही नहीं, मैं तो ये मानता था। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने जब HbA1c कराई तो मेरी 6.3 आई थी 1 साल पहले। मैं तो इस अभियान के प्रणेता आदरणीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब को भी धन्यवाद दूंगा, और मिश्रा जी को तो दे ही रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को करवाया। 6.3 से मैं 3 महीने के अंदर 5.9 में आ गया था इसके समाधान को लेकर। तो ये इसकी ताकत है HbA1c करानी दोस्तों, इसलिए डरना नहीं। और मेरे घर में ही एक उदाहरण और देखिए, हमारे बेटे की बहू है, उसकी 4 महीने पहले मैंने उसको पीछे पड़ पड़ के मैंने कहा देखो HbA1c हम सबकी प्रेरित कर रहे हैं, सबको करा रहे हैं, कराओ। उसकी 6.2 आई थी और 4 महीने के अंदर इस मिशन का समाधान लिया, उसकी 5.6 आई है। अभी कल ही जांच रिपोर्ट आई है। दोस्तों मैं फिर आप सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को, समाज को, देश को बचाना है तो अपने दोस्तों को कुछ मत करिए, HbA1c कराने का बोल दीजिए, हो गया, इतने में ही आपको पुण्य मिल जाएगा और प्री डायबिटिक में ही हम बच जाएंगे। डायबिटीज का क्यों इंतजार करें। और डायबिटीज हो गई तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लगे थे फास्टिंग और पीपी में। फास्टिंग पीपी का महत्व है रिवर्सल में, छुटकारा पाने में। तो मैं आपको फास्टिंग की सलाह दूं, मान लीजिए कल आप फास्टिंग कराओ और गलती से आपकी रात को 12 बजे से आप मेंटली मानसिक रूप से तैयार थे कि सुबह हमको फास्टिंग कराना है और 105/6 आ गई। पिछले 1.5 साल में मैंने अनुभव किया है कई दोस्तों को, इनकी फास्टिंग तो थी 105, 106। मैंने कहा भाई HbA1c होकर आ लो, 3 महीने की 8 आई। अब क्या होगा साहब बताइए। अब आप पड़े रहिए भ्रम में। और अगर मान लो इसी चक्कर में कहीं पार्टी में गए हैं, कहीं शादी में गए हैं, और आप सब जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले आदमी मिठाई खाएगा, कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खाएगा, तो फिर डायबिटीज आ गई पकड़ में HbA1c में। तो इसलिए इसको हम फास्टिंग को अपनाएंगे कब, 3 महीने बाद, जब हमारे समाधान को उपयोग करेंगे। आदरणीय मिश्रा जी आगे बताएंगे। तो रिवर्सल में इसका उपयोग करना है, आप डायबिटीज से रिवर्स हो जाएंगे। और दूसरी पीपी का भी बता दूं आपको, खाना खाने के 2 घंटे बाद कराने चाहिए। अब किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम
थोड़ा वीक है तो उसको 4 घंटे में भी खाना नहीं पचता, तो रिपोर्ट 2 घंटे में सही आएगी क्या? इसलिए इसके भ्रम में ना रहें। इसको हमारे मिशन के माध्यम से जो हमने सिस्टम बनाया है, उसी प्रकार डायबिटीज को नियंत्रण में लाना है, इसको भगाना है। दोस्तों, मैं एक जानकारी और दूंगा आपको कि वो है डायबिटीज होती कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। टाइप 1 होती है जुवेनाइल, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? जो बीटा सेल इंसुलिन बना रहे थे, वो बीटा सेल बच्चे के गर्भ में रहने के दौरान हाई ट्रीटमेंट, खान-पान, प्रदूषण या कोई भी कारण होते हैं, अब बच्चा पेट में आया है माँ के में, तो वो बीटा सेल डैमेज हो गए हैं और इंसुलिन लाऊँगा कि जो उद्देश्यों में बताया था कि 18 से कम उम्र का कोई टाइप 1 बच्चा आपको मिले, उसको गोद दिलाइए, उसको फ्री उपचार हमारे मिशन के माध्यम से मिलेगा। और टाइप 2 होते हैं 18 से बड़े, और इसको तो सीधा नामकरण हो गया है लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर। ये खुद बिगाड़ा ना 18 से ऊपर वालों ने, रहन-सहन बिगाड़ लिया, खान-पान बिगाड़ लिया, तनाव खुद पाल रहे थे, प्रदूषण कर ही लिया है, तो ये लाइफ इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जागरूक होके लड़ने की ज़रूरत है। और तीसरी और जान लीजिए, ये बहुतों को पता नहीं होगा, जेस्टेशनल टाइप 3 गर्भवती महिलाओं को होती है। ये जानकारी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, हर घर में माँ, बहन, बेटियाँ हैं और गर्भ के दौरान उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसी उनकी लाइफ़स्टाइल रहती है कि उनको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डरने की ज़रूरत यहाँ भी नहीं है और परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, अगर 25 महिलाओं की डिलीवरी होगी, 20 की अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन 4-5 की कभी दिखे, तो पहले ही अपन इस मिशन के माध्यम से, हमारे अभियान के माध्यम से जागरूक हो जाएँ, उनको भी डायबिटीज़ होने से बचा लेंगे, या डायबिटीज हो गई है तो उनकी भी रिवर्स करा देंगे। दोस्तों, अब मैंने आपको पूरी जान